एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक युवक बहुत ही आवेश में पहाड़ की तरफ जा रहा है। बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि या तो वो किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर वो खुद आत्महत्या करने जा रहा है। बुद्ध ने उस युवक को आवाज लगाई, लेकिन उस युवक ने कुछ नहीं सुना। वो एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया जहां वो पहाड़ी से कूदने ही वाला था। तभी बुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। बुद्ध को सामने देखकर वो युवक बोला, आप मुझे मत रोकिए, ये मेरा जीवन है, आपको इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम आत्महत्या करना चाहते हो तो करो, लेकिन पहले थोड़ा रुको। फिर बुद्ध ने उस युवक को कहा कि 10 बार गहरी सांस लो और अपनी हथेलियां खोल दो, और तब मैं तुम्हें आत्महत्या करने दूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं। फिर वो युवक बोला, आप मुझे बेकार में ही परेशान कर रहे हो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, आप मेरी परेशानियां मत बढ़ाइए। ठीक है, आप कहते हो तो मैं 10 बार गहरी सांस लेता हूँ और अपनी हथेलियां खोल देता हूँ, लेकिन उसके बाद आप मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोकेंगे। फिर इस युवक ने आंखें बंद करके 10 बार गहरी सांस ली, अपनी हथेलियां उसने खोल दी और उसके बाद उसने अपनी आंखें खोली। फिर बुद्ध ने उस लड़के से कहा कि जाओ और पहाड़ी से कूद जाओ। फिर वह युवक तेजी से पहाड़ी की तरफ गया और कूदने के लिए तत्पर हुआ, लेकिन वो रुका और उसने नीचे देखा। फिर वो 2-3 कदम पीछे हट गया। फिर वह युवक बुद्ध की तरफ देखा और उसने उसके तरफ देखते हुए बोला, महात्मा, आप कौन है? आपके जैसा तेजस्वी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। ये मेरे साथ क्या हुआ, क्या आप मुझे बता सकते हो? कुछ क्षण पहले अगर आप मुझे नहीं रोकते तो मैं इस पहाड़ी से कूद ही जाता, लेकिन अब मैं इस पहाड़ी से कूदने में असमर्थ हूँ, मेरे अंदर डर पैदा हो गई है। तब बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, जब तुम पहली बार कूदने वाले थे तब तुम्हारे अंदर गुस्सा था। गुस्सा मनुष्य की बुद्धि का नाश कर देता है और वो सोचने और समझने की क्षमता को खो देता है। वो केवल वही करना चाहता है जो उसका मन कहता है। तुम्हारे अंदर गुस्सा था और तुम्हारा मन आत्महत्या के लिए तैयार था, इसी कारण तुम पहाड़ी से कूदने के लिए तत्पर थे। लेकिन जब तुमने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और अपनी हथेलियां खोल दी, तब तुम्हारे गुस्से की नकारात्मक ऊर्जा एक सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जिसके कारण तुम्हारे बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। फिर वो युवक बोला, आप कौन है महात्मा? आपने अपना परिचय नहीं दिया। फिर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये जगत मुझे बुद्ध कहता है। फिर वो युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे बुद्ध, आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। मैं तो अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा था। तब बुद्ध ने कहा, आत्महत्या करके कोई किसी को सबक नहीं सिखा सकता। इस शरीर के साथ हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस शरीर नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वो युवक बोला, आप सही कहते हो, लेकिन मेरे पिता ने मुझे बहुत अपमानित किया है। आप नहीं जानते बुद्ध, वो मुझे बात बात पर टोकते हैं। बचपन में वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। उसके बाद उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया और वहाँ मैंने शिक्षा प्राप्त की। मैं हमेशा सोचता था कि मैं अहम शिक्षा प्राप्त करके अपने पिता का मान बढ़ाऊंगा और वो भी मुझसे बहुत खुश होंगे। लेकिन शिक्षा खत्म करके जब मैं वापस घर आया, तब मैंने अपने पिता से कहा कि मैंने सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद पूरी कर ली है और अब मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तब मेरे पिता खुश होने की बजाय कहने लगे कि अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानने का भ्रम मत पालो। मैं अपने पिता को दिखाना चाहता था कि मैंने कितना ज्ञान अध्ययन किया है। मैं बड़े बड़े शास्त्रज्ञ में जाने लगा, जहाँ सभी लोग मेरे ज्ञान से बहुत प्रभावित होने लगे। सभी ने
मुझे महान ज्ञाता माना, लेकिन मेरे पिता ने मुझे कभी ज्ञानी नहीं माना। वो मेरे शास्त्र के बीच पहुंच जाते थे और मेरे दिए गए जवाब में कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहते थे और सभी के सामने मुझे अपमानित करते रहते थे। मेरे साथ रहने वाले दोस्तों को भी वो अपमानित किया करते थे। वो कहते थे कि वो सब मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वो सभी दोस्त मेरी सहायता करते थे और मेरे ज्ञान की प्रशंसा करते थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। तब मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि वो मेरे ज्ञान से ईर्ष्या करते हैं। वो मेरे जितना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए, इसी कारण वो मुझसे जलते हैं। और एक दिन मेरे परेशानियों के कारण मेरे दोस्तों ने मुझे मदिरा पान करवाया। मेरे पिता मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे दोस्त के घर आ गए और जब उन्होंने देखा कि मैंने मदिरा पान किया है तो उन्होंने मेरे दोस्तों के सामने ही मुझ पे हाथ उठा दिया। और तब मैंने फैसला किया कि मैं मेरे पिता को सबक सिखाऊंगा। और एक पिता के लिए अपने जवान पुत्र की अर्थी को उठाने से ज्यादा बड़ा सबक और क्या होगा। तब वो सोच पाएंगे कि उन्होंने क्या गलती की है। इसी कारण मैं यहाँ आत्महत्या करने आया था। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे एक बात बताओ, जो ज्ञान तुम्हें आत्महत्या करने से ना रोक पाए तो तुम कैसे ज्ञानी हो। फिर उस लड़के ने कहा, आप सही कह रहे हो। अब मैं अपने आप को अज्ञानी समझने लगा हूँ। आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ बुद्ध। फिर बुद्ध ने कहा, तुम मेरे साथ 4 दिनों तक रह सकते हो। उसके बाद तुम अपने पिता के घर जाना। अपने पिता के घर तुम मध्य रात्रि में जाना और चुपचाप घर में प्रवेश करना। तब तुम्हें वहां जीवन का पहला ज्ञान प्राप्त होगा। उसके बाद वापस आकर मुझसे मिलना। वो युवक बुद्ध के साथ 4 दिनों तक रहा। उसके बाद वो बुद्ध से आशीर्वाद लेकर अपने पिता के घर चल दिया। मध्य रात्रि होने पर उसने अपने पिता के घर में प्रवेश किया। उसने देखा कि उसकी माता बिस्तर पर है और बहुत बीमार है। उसके पिता उसकी माता के पास बैठे हैं। उसकी माता उसके पिता से कह रही है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया है। अगर तुमने उस पर इतनी सख्ती ना की होती तो वो अभी भी मेरे पास होता। फिर उस लड़के ने देखा कि उसके पिता, जिनके आंखों में उसने आज तक एक आंसू भी नहीं देखा था, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। फिर उस युवक के पिता ने कहा कि मैं अपने पुत्र को कभी दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन वो बहुत बड़ा ज्ञानी था और मुझे डर था कि उसका वो ज्ञान उसके अंदर अहंकार ना पैदा कर दे। अहंकार के कारण मनुष्य अपने रास्ते से भटक जाता है। इसी वजह से जब सब लोग उसकी प्रशंसा करते थे, तब मैं वहां पहुंचकर उन व्यक्तियों को ढूंढना चाहता था जो उसके गलतियों को उसे बताए, लेकिन वहां एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके गलतियों को उसे बताता। तब मैंने निश्चय किया कि मैं उसके गलतियों के बारे में उसे बताऊंगा, लेकिन वो अपने दोस्तों के कारण मेरी बातों को अनसुना करता रहा। वो बस अपनी दोस्तों की सुनता रहा। और एक दिन जब उसने मदिरा पान किया, तब मेरे मन को बहुत ठेस पहुंची और तब मैंने सोचा कि शायद मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई है। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। इतना प्यार तुम अपने बेटे से करती हो, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं भी अपने बेटे से करता हूँ। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तब उस लड़के के माँ ने कहा, मेरा मन कहता है कि वो यहाँ से कुछ दूर एक गांव में भगवान बुद्ध रुके हैं। वो अवश्य ही वहां पर होगा, तुम जाकर देखो। वो लड़का ये सब सुन रहा था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चुपचाप घर से निकल गया और बुद्ध के पास वापस पहुंचा। फिर उस लड़के ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, अगर आपने उस दिन मुझे आत्महत्या करने से ना बचाया होता तो मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता।
तब बुद्ध ने उस लड़के से कहा, इस दुनिया में सबसे बड़ा अज्ञानता आत्महत्या करना है। ये जीवन तुमने खुद नहीं लिया है, ये तुम्हें दिया गया है, और जो तुम्हें दिया गया है उसे तुम्हें खुद नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। कल सुबह तुम्हारे पिता यहाँ आएंगे, तब तुम उसके साथ वापस चले जाना और उनके कर्ज को उतारना। फिर वो युवक बोला, हे बुद्ध, मेरा सारा ज्ञान मुझे बेकार ही लगता है। आप सत्यता का उजागर करते हो। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे अपने साथ शामिल कर लीजिए बुद्ध। तब बुद्ध ने कहा, सुबह जब तुम्हारे पिता आएंगे तब तुम अपने पिता से बातचीत करना और उनसे आज्ञा लेना, और तब अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की जरूरत है तो मेरे दरवाजे तो हमेशा सभी के लिए खुले हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। Thank you so much guys for watching this video. Stay happy, stay blessed.